बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र की स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इसको स्टिच करेंगे और इस पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फ्रंट के दोनों पार्ट को पहले स्टिच करेंगे यानी कि साइड से। इसी तरह हम बैक साइड से इसको स्टिच करेंगे। पहले हम बैक वाले दोनों पार्ट को म्यानी वाली साइड से स्टिच कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम फ्रंट वाले दोनों पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। सेंटर से हमने इनको जोड़ लिया है। अब हम साइड वाली सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बैक वाला पार्ट फ्रंट पार्ट से हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जस्ट इन दोनों किनारों को मिला लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ट्राउज़र की सेंटर वाली सिलाई और साइड वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। तो ट्राउज़र को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी फोल्डिंग के लिए। तो ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है जिसको हम ट्राउज़र के सेंटर में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम एक और डिज़ाइन को रेडी करेंगे जिसको हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ट्राउज़र के साथ स्टिच करेंगे। पैटर्न कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम ले लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई में 1 इंच लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लिया है, उस पर हम इस पैटर्न को पेस्ट कर लेते हैं। 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़कर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरीके से क्रॉस में। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का धागा लिया है जो शर्ट में कलर है। आप किसी भी कलर का यहाँ पर धागा ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से हम दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हम दूसरी दोनों सिलाइयाँ भी लगा लेते हैं। सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। बाकी के पैटर्न को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पैटर्न रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है ये ट्राउज़र की दोनों साइड के लिए है। सबसे पहले हम सब पैटर्न को एक रफ स्टिच के साथ फैब्रिक पर स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम सब पैटर्न को मिला के रखते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे।
सेंटर से हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम साइड से इनको सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई हमने इस तरीके से लगानी है और फिर एक साइड से सिलाई लगाकर फिर दूसरी साइड पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और जो सेंटर वाली सिलाई है वो हम बाद में निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सब पैटर्न को अटैच कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं और सेंटर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। तो अब हम ट्राउज़र के साथ इसको स्टिच कर लेते हैं और जो हमने पैटर्न यहाँ पर अटैच किए हैं उनकी चौड़ाई 1 इंच है। तो जब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे तो दोनों साइड से हाफ इंच का फैब्रिक सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ट्राउज़र की लेंथ दोबारा से उतनी हो जाएगी। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेते हैं। ट्राउज़र की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है उसकी उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से पैटर्न को अटैच कर लेते हैं। ट्राउज़र की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को इसके साथ स्टिच कर लेते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिलाते हुए इन्हें पलट लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। अब हम पांचे के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम ट्राउज़र की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इलास्टिक अटैच कर लेते हैं। फ्रंट साइड पर मैं बेल्ट अटैच करूँगी और बैक साइड पर मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। फोल्डिंग के लिए मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। बेल्ट की लंबाई मैंने 8 इंच ली है और इलास्टिक की लंबाई मैंने 20 इंच ली है। अब इस तरीके से हम बेल्ट का सेंटर निकाल लेते हैं और उसे ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर पेस्ट कर लेते हैं। बेल्ट की दोनों साइड पर हम इलास्टिक को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। बेल्ट की दोनों साइड पर हम इलास्टिक को अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। इलास्टिक को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए। यहाँ पर हम इलास्टिक को साथ साथ खींचते जाएंगे और फिर इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
इलास्टिक हमने अटैच कर लिया है। अब हम चुन्नट को सेट कर लेते हैं। दोनों साइड से हम इलास्टिक को खींचेंगे और सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो ये ट्राउज़र की फाइनल लुक है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट और इलास्टिक अटैच हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। इसी तरीके से आप भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।